हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये वीडियो के अंदर कि नेचुरल गैस जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, क्या उसके चांसेस है, वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू। और साथ में मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा क्या मानना है नेचुरल गैस को लेके, वो भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो जो है वो दोस्तों ध्यान से सुनते जाना, आपको जो है वो वीडियो से बेनिफिट जरूर होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं उसके सपोर्ट से। नंबर 1 सपोर्ट जो है दोस्तों नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 166 का लेवल। ठीक है, 166 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट है नेचुरल गैस के लिए। अगर नेचुरल गैस जो है दोस्तों वो ये सपोर्ट को ब्रेक करता है और इसके नीचे जाके अगर ये सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है, तो हमें इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेचुरल गैस जो है वो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तब, ठीक है, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे आपको उसी टाइम पे दोस्तों अलर्ट हो जाना है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही स्पीड से ऊपर से नीचे जो है वो एक करेक्शन हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी बहुत 2-5 पॉइंट की बाकी होगी तो जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैं करेक्शन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ से एक जो मैं यहाँ पर लेवल बताऊँगा वो लेवल से अगर ये नीचे जाता है तो फिर इसके अंदर दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। ये हमारा नंबर 1 सपोर्ट है 166 का लेवल। अगर ये लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो 164 जो है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चांसेस है कि यहाँ पे जो है वो हम आ सकते हैं, लेकिन 164 का जो लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 164 का जो लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है वो दोस्तों ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये नेचुरल गैस 164 का जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो ये करेक्शन नहीं, फिर यहाँ से जो है वो हम कह सकते हैं कि एक नया डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है। मतलब फिर से जो है वो हम एक नई गिरावट की ओर जो है वो जा सकते हैं। ये जो एरिया है 164 से अगर ब्रेक होता है तो 157 के आसपास जो है वो जा सकते हैं हम। ठीक है, और ये 157 पर भी नहीं रुकता है तो 151 का जो लेवल है उसके आसपास जो है वो हम जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 164 से 160 का ये जो रेंज है 4-5 पॉइंट का, वो एरिया जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इंट्राडे के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो कंपलसरी उसका 160 से 164, ये 4 पॉइंट की आप रेंज मान के चलना। अगर ये रेंज जो है वो ब्रेक नहीं होती है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो फिर यहाँ से एक नई जो रैली है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो हम एक ऊपर की जो चाल है, नई एक रैली है, वो देखने के चांसेस है। जहाँ पर जितनी उसकी करेक्शन थी ऊपर से लेवल से वो यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ से नई गिरावट जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर से ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट जो है वो सबसे बड़ा है, मार्केट जो है वो सबसे सुप्रीम है। अगर वो बोले कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो हमें परफेक्ट कहीं नहीं बैठना है कि हमें जो है वो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 160 का लेवल जो है वो दोस्तों काट देता है और उसके नीचे जो है वो सस्टेन करता है तो फिर हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है वो 2-4 दिन नेक्स्ट वीक के अंदर ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है वो क्या कर रहा है 1-2 दिन। अगर ये ब्रेक नहीं करता है, नीचे नहीं जाता है, तो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी
ज़्यादा बन जाएगी कि हम जो है वो धीरे धीरे वापस जो है वो 180, 190, 200 के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों बात की उसके सपोर्ट के बारे में। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा इंट्राडे का ग्रुप है, जहाँ पर हम जो है वो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर सब के बारे में जो है वो लाइव मार्केट के अंदर जो है वो कॉल जो है वो देते हैं। जहाँ पर हमें मौका मिले तब, वो भी आप ध्यान रखना, जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है, वहाँ पर जो है वो हम ट्रेड देते हैं इंट्राडे के अंदर। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली हमारी एप्लीकेशन के बारे में। हमारे जो चार्जेस है वो बहुत ही नॉर्मल है, 4 डिजिट से भी कम हमारे चार्जेस है, जिसके अंदर जो है वो हम चारों ही कॉमोडिटी के बारे में जो है वो पूरा मंथ जो है वो डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो ये जो है वो आप थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें सपोर्ट के साथ साथ जो है वो टारगेट की बात करते हैं, और अब आगे क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि नेचुरल गैस की मूवमेंट क्या रहेगी नेक्स्ट वीक के अंदर, उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो नंबर 1 टारगेट जो है नेचुरल गैस के लिए वो है 172.50 का लेवल। ठीक है, 172.50। अब बहुत सारे हमारे जो दोस्त, हमारे जो ट्रेडर ऐसे होंगे कि जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, वो ऐसा करना चाहेंगे कि सर हमें रिस्क फ्री बताओ, रिस्क फ्री बताओ, ऐसा आपकी इच्छा होगी। थोड़ा मिले कम मिले चलेगा, रिस्क फ्री बताओ। तो उनके लिए जो दोस्तों ये है कि ये जो हमारा 172.50 का जो लेवल है, अगर नेचुरल गैस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर लेता है, सस्टेन कर लेता है 1, 2, 3 दिन, ठीक है, 2 से 4 दिन कंटिन्यू अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देगा, तो कोई जो हमारा दोस्त, हमारा जो ट्रेडर है, ठीक है, आप में से कोई भी जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर किसी की इच्छा हो, ये हम जो है इसको पोजिशनल कैरी करना चाहते हैं थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, 1 वीक, 2 वीक, महीना, 2 महीना, तो कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा बनेगा फिर 164 का लेवल, टारगेट बनता है 200, 210, 220 के आसपास का। ठीक है, ये एक पोजिशनल आपको 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने का जो एक व्यू बता दिया। ठीक है, जब ये क्लोजिंग 2 से 4 दिन, ध्यान रखना, एक दिन ऊपर चला गया फिर वापस नीचे आएगा, वो हमें ध्यान रखना है, वो नहीं मतलब हम काउंट करेंगे। 2 से 4 दिन का क्लोजिंग जो है वो 172.50 के लेवल के ऊपर अगर दोस्तों हो जाता है नेचुरल गैस का, और वहाँ पर बढ़िया तरीके से जो है वो ये क्लोजिंग कर लेता है, तो हम जो है वो मान सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो आगे पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाने के चांसेस रखता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब अगर ये ऊपर जो है वो सस्टेन हो जाता है और इसके ऊपर जो है वो रुकता है, तो हम जो है वो 182 का जो फाइनल लेवल है उसके आसपास दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, 182 इज अ फाइनल टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था, वैसे मैंने अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्या मानना है नेचुरल गैस को लेके पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के अंदर। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम जो है वो एक रेंज में काम कर सकते हैं पूरा वीक, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, करता है नहीं करता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी की कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हम जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं, और वो रेंज शायद से मैं आपको एक अंदाजे से बता रहा हूँ, मेरा जो चार्ट ट्रेडिंग है वो जो मुझे सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से लगभग 162, 164 से लेके, ये लोअर साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 162 से 164 से हायर साइड में अगर हम देखते हैं तो लगभग 172 के आसपास हम जा सकते हैं, 172, 174। मतलब जो पूरा वीक है वो 8 से 10 पॉइंट के बीच में घूमता रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और जहाँ पर ओपन होगा नेक्स्ट वीक में, मंडे कहीं पर भी ओपन हो, उसके आसपास ही क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसा मुझे भी लग रहा है। अभी का जो चार्ट ट्रेडिंग है, जो मेरा अभी जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि हम जो है वो एक रेंज के अंदर काम कर सकते हैं,
ठीक है, इसका रीज़न भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गिरावट जो है वो ऑलरेडी पिछले वीक में आ गई है। तो जब भी ऐसी कोई गिरावट आती है दोस्तों, तो एक रेंज बाउंड होना स्वाभाविक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेंडिंग मार्केट का, जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर आपने ना देखा हो तो वो देख लेना। उसका सेकंड पार्ट जो है वो साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल गैस में अक्सर साइडवेज मूवमेंट चलती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा साइडवेज मूवमेंट किसे कहते हैं और उसमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो दोस्तों मेन बात आपको मैंने बता दी, वो ध्यान रखनी है कि एक रेंज के अंदर रहने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये रेंज में रहता है तो हमें हो सके तो थोड़ा सा इससे दूर रहना है काम करने से। ठीक है, या तो करो तो 2-3 पॉइंट मिल जाए, 1-2 पॉइंट मिल जाए तो आप जो है वो लेके निकल सकते हो। अब ये रेंज में से बाहर कैसे आएगा या कब आएगा वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो मैंने बता दिया। अगर ये 172.50 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोजिंग दे देगा ऊपर की तरफ, तो मान लेना ऊपर निकल जाएगा। या तो फिर ये 164, 162 के नीचे अगर ये क्लोजिंग कर लेता है, ठीक है, नीचे की तरफ, तो मान लेना कि ये जो है वो नीचे चला जाएगा। फिर जो है वो एक नया डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, 164, 160 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो ठीक है। क्लोजिंग बेसिस खास ध्यान रखना, इंट्राडे के बारे में बिल्कुल मत समझना, क्लोजिंग जो है वो मस्ट बी नेसेसरी, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने एक अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता दिया और पोजिशनल भी ट्रेड आपको बता दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और जो लेवल है वो अगर दोस्तों आपको बेनिफिट होते हैं तो वीडियो को जो है वो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो से बेनिफिट होता है, आपको फ़ायदा होता है, आपको कुछ नया जानने को मिलता है ट्रेडिंग के अंदर, जो है वो आप नेचुरल गैस में इसमें से थोड़ा भी बेनिफिट जो है वो उठाते हो, ठीक है, तो आप जो है वो वीडियो को शेयर और लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फाइनल टारगेट के ऊपर। अगर ये निकलने की कोशिश करता है तो हम जो है वो लगभग 185 से 190 का जो लेवल है उसके आसपास जो है वो जा सकते हैं। और मैंने बताया वैसे दोस्तों कि चांसेस एक ज़्यादा है कि हम जो है वो एक रेंज के अंदर काम कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा हाथ पैर चलाने मत जाना। ठीक है, अगर ट्रेडिंग करना है 1-2 लॉट से ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी मत उठा लेना, क्योंकि होगा ऐसे आप बाय करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, आप सेल करने जाओगे ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको खास ध्यान रखना है। नेचुरल गैस के लिए पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के अंदर एक रेंज के अंदर रह सकता है, मैंने बताया था वैसे आपको अभी। तो ये कुल मिला के हमने बात की MCX प्राइस के बारे में कि नेचुरल गैस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, क्या उसकी संभावना है। ठीक है, अगर ये 160 के लेवल के नीचे दोस्तों अगर चला जाता है तो वापस से ये 130, 140, 120 वाली रेंज के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो वापस वहाँ पर जा सकता है, वो भी ध्यान रखना। तो 160 का लेवल जो है वो दोस्तों अगर नेक्स्ट वीक में ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 2-3 दिन, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर तो मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, तो आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग होता है नीचे की तरफ तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना कि चलो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारी आदत होती है, ठीक है, इग्नोर करना की, और इसमें जो है वो हम लॉस कर बैठते, तो ये बिल्कुल भी आप मत करना। और अगर शॉर्ट किया है और 172.50 के ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग आ जाता है तो भी आप अलर्ट हो जाना। ठीक है, दोनों तरफ के केस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर रख दिए हैं। आप जो भी केस के अंदर डिजर्व करते हो या जो है वो आप अपनी पोजीशन है वो उसके हिसाब से जो है वो आप जो है वो बना सकते हो। तो ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था दोस्तों, वो मैंने आपके साथ जो है वो मेरा चार्ट ट्रेडिंग है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो ये MCX प्राइस की कुल मिला के हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि डॉलर टर्म प्राइस के अंदर क्या उसकी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में। So number 1 support in the dollar term price for the natural gas for the next week is a 2.240 level. Okay, it's our very important support for the natural gas for the next week
Friends, if this support can break, then we have to alert in the natural gas, because below this level we can see more correction in the natural gas. Okay, if this level break by natural gas and closed below this price, then friends, we can see 2.160 level in the natural gas for the next week, and it's our final, okay, it's our final support for the natural gas. If this support can break and closed below this price, then friends, according to my personal opinion and my personal chart trading, we have to exit from our long position, because below this level we can see a more speedily and sharply correction in the natural gas, about 2.110 level to 2.080 level. Okay, so it's a support side for the natural gas. Now we are discuss about the target side for the natural gas. So number one target for the natural gas is a 2.380 level. Okay, 2.380 is our number one target for the natural gas. If this target can sustain and close above this price, then we can go for new long position. Okay, remember, closing this must be necessary, and according to my personal opinion and my personal chart reading, friends, for next week we can see range bound condition in the natural gas, and this range may, according to my reading, this range is 2.400 to 2.200. okay, it's small range. Natural gas is trade whole week this small range. Okay, 2.400 to 2.200. It's my personal opinion and my personal chart trading. Okay, so but there is also one case, but if natural gas can break this level either side, okay, if break 2.400, then we can see good rally, and if it break 2.200, then we can see more correction. So be careful after breaking these two level. Okay, else there is a high probability that we can see range bound condition whole week in natural gas during this level. Okay, so number one target 2.380, number two target is at 2.455. okay, 2.455 is our final target for the natural gas for the next week. If this level, this target can sustain by natural gas, then we can see good rally up to 2.500 to 2.580 level. Okay, 2.500 to 2.580 level. So it's a support and target for the natural gas for the next week, which is a third week of September. Okay, thanks for watching this video.